वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो अब हमें पढ़ना है। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हमें पढ़ना है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड होता है खाने के लिए, उसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से अडेप्टेड है, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो जीता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। अब जो न्यूट्रिशन का टाइप है कि खाना कैसे लेते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, एज वेल एज कैसे ऑर्गेनिज्म उस फूड को लेता है, इस पे डिपेंड करता है क्या? न्यूट्रिशन। तो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फूड टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, डिपेंडिंग अपॉन हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दिस फूड। For example, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as deer। अब देखो, जो हिरन है उसके लिए तो जो घास है, मतलब उसका जो खाना है वो तो रुका हुआ है, तो वो जाएगा खा लेगा। बट लेकिन जो शेर है उसके लिए जो हिरन है वो क्या है? दौड़ेगा, मतलब मोबाइल है, तो उसको शेर को उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा उसे पकड़ने के लिए। वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड वट इज द न्यूट्रिशन एपरेटस यूज्ड बाय काउ एंड द लायन। तो डियर की जगह काउ दे दिया उसने। हाँ, तो वो कह रहा है कि काउ और लायन है, काउ का जो खाना है वो तो रुका हुआ है, लायन का खाना दौड़ता है, तो वो किस तरीके से उसका न्यूट्रिशन एपरेटस है। न्यूट्रिशन एपरेटस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से है। तो देर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन। बहुत सारे तरीके हैं जिससे फूड अंदर लेते हैं एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे आता है क्वेश्चन। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? फूड मटेरियल को बाहर, बॉडी के बाहर ब्रेक करते हैं और तब एब्जॉर्व करते हैं। हम लोग तो पहले खाते हैं फिर उसे ब्रेक करते हैं ना, तो कुछ ऑर्गेनिज्म बाहर ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल का, देन उसे एब्जॉर्व करते हैं। एग्जाम्पल इसका है फंगस, लाइक ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ईस्ट और मशरूम हो गया। ईस्ट भी एक फंगस ही है, ठीक है। देखो, फंगस क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है, बट ईस्ट एक ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर होती है। क्लियर? और मशरूम भी एक फंगस है। अदर टेक इन होल मटेरियल, बाकी तो क्या करते हैं? पूरे मटेरियल को लेते हैं, मतलब खाने को लेते हैं और ब्रेक करते हैं इनसाइड द बॉडी। वट कैन बी टेक इन एंड ब्रेक डाउन डिपेंडिंग ऑन द बॉडी डिजाइन। अब बाहर से वो क्या चीज ले रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी बॉडी डिजाइन पे, उसकी फंक्शनिंग पे। ठीक है, जैसे सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स। कुछ क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट से और एनिमल से विदाउट किलिंग देम। ये इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब है, मान लो किसी के टिक्स है, टिक्स वो होते हैं ना, डॉग्स के रहते हैं टिक्स वगैरह रह जाते हैं, या कुछ और रहते हैं वो जो खून को चूसता है, ऐसे सरफेस पे आ जाता है, तो वो हमें बिना मारे क्या कर रहा है? हमसे न्यूट्रिशन ले रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से यूज करते हैं, जैसे कसकटा, जिसे अमरबेल बोलते हैं, टिक्स, लीस, लीचेस एंड टेपवर्म। टेपवर्म या टेपवर्म जो होता है वो पेट के अंदर रहता है ना, वहां से वो न्यूट्रिशन लेता रहता है बिना हमें मारे। ठीक है, तो ये क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? कैसे लेते हैं? सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्ट सिस्टम इज डिफर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, खाना अलग अलग टाइप का है, उसको लेने का तरीका अलग अलग टाइप का है, तो डाइजेस्ट सिस्टम भी क्या होगा? अलग अलग टाइप का होगा। जैसे इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय एंटायर सरफेस। किसी भी सरफेस से वो खाना ले सकता है। जैसे कि अमीबा है ना, अमीबा में जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो ये फूड है। ठीक है, ये क्या करता है? अमीबा ऐसे करके, जो जैसे यहाँ पे खाना है तो ये क्या करेगा? ऐसे खाने को ऐसे ले लेगा, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनाना है इसे बोलते हैं सूडोपोडिया। देखो ना यहाँ पे, ये भी ऐसा है, खाना यहाँ पे रखा हुआ है, ये फूड के चारों तरफ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। और ये फिर बंद हो जाएगा, ऐसे करके बंद हो जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा खाली, इसे बोलते हैं फूड वैक्यूल। और इसके अंदर खाना रहेगा और फिर खाना क्या होगा? यहाँ से अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिया जाता है किसी भी सरफेस से, एंटायर सरफेस से। वो यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी खाने को। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगा, मल्टी सेलुलर बनेगा, तो डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो जाएंगे, तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। अमीबा क्या करता है? खाने को लेता है ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है ना सूडोपोडिया, इसकी मदद से। ठीक है, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल इस तरीके से बन जाएगा। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन। और ये फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा? डाइजेशन होगा, खाने का ब्रेक डाउन होगा। देन क्या होगा? वो जो खाना है वो डिफ्यूज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में।
रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होगा वो सरफेस से ही बाहर आ जाएगा और थ्रो आउट हो जाएगा, ठीक है। इन पैरामीशियम, ये इंपॉर्टेंट है, देखो दोनों ही यूनिसेलर है, अमीबा भी यूनिसेलर है और पैरामीशियम भी यूनिसेलर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑल्सो है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज डेफिनेट शेप, इस सेल की एक डेफिनेट शेप होती है पैरामीशियम की, और फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, ऐसा होता है पैरामीशियम ऐसे करके। तो यहाँ पे ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ, ये ऐसे करके होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ से क्या होता है, वो अपना खाना लेता है, स्पेसिफिक जगह से ही लेगा, यहाँ से कहीं से भी नहीं लेगा, वो इसी पर्टिकुलर जगह से अपना खाना लेता है तो ये भी यूनिसेलर ना। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सिलिया, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सिलिया होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो खाने को अंदर आने में हेल्प करते हैं, ठीक है। विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, तो ये क्या करता है, सेल के एंटायर सरफेस को कवर करता है, और सिलिया की मदद से क्या होता है, खाना जो है वो नीचे आ जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर स्पॉट पे आ जाता है। तो देखो ये तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया ताकि यार ये चीज़ें यहीं पे खत्म हो जाएं और जो ह्यूमन बीइंग है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ पाएं। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। छोटा वीडियो था, छोटा टॉपिक था, तो ये छोटे में ही कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।